Hello everyone, this is my first video and in this series of video we are going to start NCERTs. So first I will start with class 6th NCERT, class 6 science NCERT, and the first chapter is food, where does it come from? So in this first paragraph what it is written as that what you ate today and what your friend ate today. Is there any similarity or any variation in the food which you ate and your friend ate? And one more question it is asking that the food which you ate yesterday and today, is you ate the same food or it is different? One more question it is asking, like in a day you ate different meals, so in the different meals you ate same kind of food or different kind of food, right? Now come to second paragraph. Second paragraph is food variation, food variety. Now in this activity what you have to do, in the left side you have to write the names of your friend, and on the right side you have to write food items eaten in a day, that like what they ate in a day, what type of food they ate in a day. Like suppose if I take an example, you can write name of the student is Ram and what he ate today is chapati and dal. Okay, so like this way you have to mention your friend's name and then बिल्कुल उसके सामने क्या लिखना है कि उन्होंने क्या फूड आइटम खाया था. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. There seems to be so much variety in the food that we ate. अब यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ने जो भी फूड खाया था आपको उसमें दिखेगा कि उसमें कितनी ज़्यादा वैरायटी होगी. कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने खाया कि चपाती एंड दाल, किसी ने खाया राइस एंड दाल, किसी ने खाया फिश करी एंड राइस, किसी ने खाया डोसा एंड सांबर. सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड आइटम्स. नाउ कम टू अ keyword, that is ingredient. Okay, ingredient. So we have to know that what is the meaning of ingredient. So ingredient क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं कोई डिश प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ingredient. So you can write the definition of ingredient as the material which are used to prepare a dish is known as ingredients. Okay, now अभी जैसे कि सपोज हमें बनाना है राइस. सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक राइस? यू नीड राइस, ओके, रॉ राइस यू नीड एंड वाटर. सो इन दो को यूज़ करके आप राइस आराम से बना सकते हैं. नाउ क्या सिर्फ दो ही आइटम से डिश बन जाती है? नहीं, हमेशा नहीं बनती. जैसे कि सपोज आई वांट टू मेक वेजिटेबल करी. सो फॉर वेजिटेबल करी यू नीड वेजिटेबल्स, you need salt also, spices, ऑयल एंड सो ऑन. ओके, सो यहाँ पे वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ी है. ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी 2. नाउ इन दिस एक्टिविटी ऑन द लेफ्ट साइड व्हाट यू हैव टू राइट, फूड आइटम. ओके, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी और चपाती. नाउ द नेक्स्ट इज़ दाल. सो रोटी और चपाती को बनाने के लिए ये एक फूड आइटम है, इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है? आटा एंड वाटर. सो आटा एंड वाटर आर इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड टू मेक फूड आइटम. विच फूड आइटम? रोटी और चपाती. नाउ द सेकेंड फूड आइटम इज़ दाल. दाल को बनाने के लिए किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, किन इंग्रेडिएंट्स की यूज़ पड़ेगी? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, और यू कैन यूज़ घी ऑल्सो, एंड स्पाइसेस. Now your homework is you have to write the third food item and also write the ingredients which are used to make that dish. Okay, now come to next page and the topic is food material and sources. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपके फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या खाना खाया, फिर हमने देखा कि उस खाने में किन मटेरियल्स का यूज़ हुआ है, किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है उसे प्रिपेयर करने के लिए. नाउ व्हाट वी स्टडी इज़ कि जो फूड आइटम हम ले रहे हैं उसमें वो जो फूड आइटम है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है. ठीक है, तो सोर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो हमें कहाँ से मिलते हैं,
तो एवरी वन ऑफ यू नो दैट फ्रूट्स और वेजिटेबल हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. ओके, नाउ वी कैन से दैट प्लांट आर द सोर्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. नाउ क्या हर चीज़ हमें सिर्फ प्लांट से मिलती है? नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एनिमल से मिलती है. एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क, एग, मीट. तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? एनिमल से मिलेगी. ठीक है, तो सोर्स क्या है किसी भी फूड आइटम, किसी भी फूड मटेरियल का, कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे उसका जो मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? ईदर प्लांट और एनिमल. ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.3. यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है फूड आइटम्स, सेकेंड कॉलम में इंग्रेडिएंट्स एंड थर्ड कॉलम में सोर्सेस. जो फर्स्ट कॉलम है इसमें फूड आइटम्स लिखे हुए हैं इडली, चिकन करी एंड खीर. सेकंड जो हमारे पास कॉलम है उसमें हमें लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स. लाइक इडली, हमें इडली जो बनेगी, जो फूड आइटम इडली है वो हमें किन मटेरियल का यूज़ करने पे, किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने पे पता चलेगा, किन मटेरियल को आप यूज़ करेंगे तो आपको इडली बनाने को मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट इज़ राइस. आपको राइस चाहिए, आपको उड़द दाल चाहिए, आपको सॉल्ट भी चाहिए होगा, आपको वाटर भी चाहिए होगा. तो आप इन सब का यूज़ करोगे, देन यू विल एबल टू प्रिपेयर इडली. ओके, सो ये जो राइस है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से. सो प्लांट इज़ द सोर्स फॉर राइस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ चिकन करी. चिकन करी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? वन इज़ मेजर, चिकन चाहिए. ठीक है, बिना चिकन के चिकन करी कैसे बनेगी? तो चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल और यू कैन यूज़ घी ऑल्सो एंड वाटर. और चिकन हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. ऑयल और घी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट एंड एनिमल. नाउ सी, यहाँ पे लिखा है कि प्लांट और एनिमल. ओके, सो देखो, जो घी है वो हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से. कैसे? एनिमल हमें क्या देता है? मिल्क. और मिल्क से ही हम लोग क्या बना पाते हैं? घी. ओके, नाउ ऑयल. ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल हमें मिलता है प्लांट से. कौन से प्लांट से? देखो, जो हमारा सरसों का ऑयल होता है जिसे हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? सरसों के पेड़ से. ठीक है, सरसों का पेड़ होता है, सरसों के मस्टर्ड प्लांट होते हैं, तो वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? ऑयल. तो ऑयल हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से. सेम घी कहाँ से मिल रहा है हमें? एनिमल से. ऑयल क्या सिर्फ हमें प्लांट से मिलता है? नहीं, एनिमल से मिलता है. फिश ऑयल विच वी गेट फ्रॉम एनिमल ओनली. ओके, नाउ द नेक्स्ट फूड आइटम इज़ खीर. खीर को बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए हमें? ये हमें पता है कि हमें राइस और मिल्क की ज़रूरत पड़ने वाली है. और जो मिल्क है वो हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से. और जो राइस है वो हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट से. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए थी? मिल्क एंड राइस एंड प्लस शुगर ऑल्सो यू नीड. ओके, शुगर कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट से मिलेगा. शुगर केन का प्लांट होता है, वहाँ से हमें शुगर मिल जाता है. ओके, सो ये एक्टिविटी 3 हमारी कंप्लीट हो गई है. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी 3 इज़ प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड. इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की जो सोर्स है, ठीक है, जो अगर हमें ग्रेन्स चाहिए, सीरियल चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है प्लांट. सेम वे अगर आपको चाहिए मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट, या फिर आपको मीट या मीट प्रोडक्ट, या फिर आपको एग चाहिए, तो वो सब आपको कहाँ से मिलेगा? एनिमल से. ओके, तो एनिमल्स जो मिल्क हमें देते हैं वो काओ, गोट, बफेलो, तो ये सब एक कॉमन एनिमल्स हैं जहाँ से हमें मिल्क मिलता है. एंड फिर हम मिल्क को आगे हम उससे मिल्क को यूज़ करके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड. ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? ये सब हमें मिल्क से मिल रहा है. मिल्क से ही हम मिल्क को यूज़ करके हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो मिल्क प्रोडक्ट क्या होता है? द मटीरियल विच वी गेट फ्रॉम मिल्क. ओके, तो वो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट. नाउ आज हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं. तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया, दो इट्स वेरी गुड. And still, if you have any doubt in any of the paragraph, you can ask me in the comment section, and just tell me that you like this video or not on the comment section. Okay, thank you and have a great day.